हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। और इसमें हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि 24, 27, 28, 31, x, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका हमें 35 दे रखी है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, तो हल जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सबसे पहले हम लोग जो हमें संख्याएं दे रखी है उनको अच्छे से जमा के लिख लेते हैं। 24, 27, 28। तो दी गई संख्या है 24, 27, 28। ठीक है, इसके पश्चात है 31x, 31, x। और नेक्स्ट हमें जो दे रखा है 37, 40, 42, 37, 40, 42। उसके पश्चात 45 और 50। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्याएं सम है या विषम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n का मान हमारे पास 10 है, यानी दी गई संख्याएं क्या है, सम है। और हमें जो इसका माध्यिका दे रखा है वो दे रखा है 35। माध्यिका हमें इसका दे रखा है 35। तो जब n का मान सम हो और हमें माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सूत्र जो होता है वो हमारा बुक के अनुसार वो हो जाएगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बट्टे 2। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10/2 पद का मान प्लस यहां पे भी वही बात 10/2 प्लस 1 वे पद का मान बट्टे 2। ठीक है स्टूडेंट, तो 10/2 का मतलब हो गया पांचवें पद का या पांचवा पद, एक ही बात है, पद का मान प्लस 10/2 यानी 5, 5 और 1 6वें पद का मान, 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। और नीचे कितना बालको 2। ठीक है, तो पांचवा पद देखिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5। तो पांचवा पद है हमारे 5 और माध्यिका हमें दे रखी है 35। तो लिख देते हैं माध्यिका के स्थान पे 35 और पांचवें पद के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग लिख देते हैं x। और 6वें पद के स्थान पे हम 37 और नीचे लिख देते हैं 2। तिरछा गुना करो, 35 दूनी 70, x प्लस 37। इस 37 को इस साइड लेके आ जाइए आप लोग, पक्षांतरण कर लीजिए। तो 70 माइनस 37 बराबर x, या यहां से हो जाएगा 33 बराबर x। ठीक है, तो x का वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगा 33, जो आपका राइट आंसर हो रहा है ए। ये तो हुआ बुक का तरीका। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका 2 नंबर का या 1 नंबर का आता है
और राइटिंग करना आता है तो ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको एमसीक्यू में बनाना है और आप शॉर्ट में जल्दी बनाना चाहते हैं 20-25 सेकंड में, देन आपको क्या करना है, जब भी संख्याएं सम हो तो हमेशा बीच में 2 पद रखिए। बीच में 2 पद तभी रहेंगे जब इधर 4 पद छोड़ दें और इधर आप 4 पद छोड़ दें। देन आपके पास बीच में कितने पद रह जाएंगे? 2 पद रह जाएंगे। ठीक है, इन दोनों पदों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो उस स्थिति में आपका माध्यक कैसे निकलेगा? माध्यक बराबर जो बीच के दोनों पद हैं उनको जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो x प्लस 37/2 यही तरीका रहेगा। और यहां पे माध्यक का मान तो आप 35 रखेंगे, तो ये प्रोसेस फिर पुनः आपको करनी है डायरेक्ट। ठीक है, यानी फिर उस स्थिति में आपका इतना सा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। कुछ नहीं करना, जब संख्याएं सम हो तो आपको बीच में 2 पद रखने शेष, और इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर बराबर पद रखने, बीच में 2 पद। इन दोनों पदों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। और यहां पे माध्यक होगा, यानी माध्यक बराबर जो बीच के 2 पद हैं वो बट्टे 2। क्लियर? ऐसे आपको करना है स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा, काफी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो हमें दे रखा है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किस के निर्धारण में उपयोगी होता है, यानी सीएफ संचयी बारंबारता सारणी। तो बिल्कुल संचयी बारंबारता सारणी जो है माध्यिका जो निकालने में इस्तेमाल होती है। माध्यिका बोल दो या माध्यक, दोनों एक ही चीज है। तो आपका सही विकल्प होगा ब विकल्प, इसमें सही होगा। हल नंबर जो आपका 2 है, इसमें ब विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो सीएफ है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यिका या माध्यक में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो बिल्कुल, और इनमें से कौन सा सही है नीचे वाले में से। तो नीचे जो आपको ऑप्शन दे रखे उनके सही का तभी पता चलेगा जब आपको संबंध पता हो। तो पहले मैं संबंध लिख देता हूं। संबंध होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये संबंध होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है ऑप्शन उसको 1 by 1 इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे और जो बन जाएगा वो आपका विकल्प हो जाएगा। पहले ए को चेक कर लेते हैं। तो ए आपको दे रखा है माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर आपको दे रखा है 3 माध्य माइनस 3 माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, हल करते हैं। तो माध्य बराबर इस बहुलक को हम इस साइड ले जाएं, क्योंकि बहुलक उस साइड ही चाहिए हमें। तो बहुलक और 3 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माध्य माइनस 3 को अंदर गुना किया तो 3 माध्यिका। ठीक है, अब जो हमारे पास जो संबंध है ये जो वाला, ठीक है, इस संबंध के अनुसार जो है हमें माध्यिका सॉरी माध्यिका जो है वो हमें लेफ्ट हैंड पे चाहिए। तो माध्यिका को इस साइड लाइए पक्षांतरण करके। तो 3 माध्यिका, ठीक है, और इस माध्य को इस साइड ले जाइए। तो ये हो गया बहुलक प्लस 3 माध्य माइनस माध्य। ठीक है,
तो आपका जो आंसर आ रहा है वो देखिए, 3 माध्यिका, इसका सॉल्यूशन बराबर बहुलक, और 3 माध्य में से 1 माध्य गया तो 2 माध्य, और यही संबंध हमने लिखा था जो होता है, तो आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। आपको हमें आगे चेक करना ही नहीं पड़ा, अदरवाइज तो आपको तेजी से थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए चेक करना पड़ेगा सभी ऑप्शन को 1 बाय 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग यानी बहुलक वर्ग का मतलब है जिस बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी यानी बारंबारता, वही बहुलक वर्ग होगा। और यहाँ पे 45 बारंबारता सबसे अधिक है, और जो है 20 से 30 की, उसके अनुसार आपका आंसर हो गया ब। तो यही लिख देते हैं, हल जो है क्वेश्चन नंबर 4 इसका है ब, ठीक है। और बहुलक वर्ग जो है वो 20 से 30, 20 से 30 हो गया, क्योंकि इसकी जो है बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x+2 संख्या दे रखी है, 2x+3 और 4x+5 एवं 5x+2, इनका माध्य 18 दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माध्य यानी x बार, इसका सूत्र होता है योग xi यानी आंकड़ों का योग बट्टे n, n यानी बारंबारताओं का योग, ठीक है। माध्य कितना दे रखा है आपको 18, तो x बार की जगह लिख दो 18। अब जो संख्याएं दे रखी है उनका योग कर दो x+2 प्लस नेक्स्ट दे रखी है आपको 2x+3 और नेक्स्ट दे रखी है 4x+5 एवं 5x+2। तो दी गई संख्याएं आपके पास कितनी है? टोटल 4 है, ठीक है। पहली x+2, दूसरी 2x+3, 4x+5 और नेक्स्ट है 5x+2, यानी 4 संख्याएं, तो हमने 4 का भाग दे दिया। ऊपर 4 संख्याएं तो कितने का भाग लगा? 4। 5 होती तो कितने का भाग लगता? 5 का। 18 को 4 से गुना कर दो, यानी तिरछा गुना कर दो, 18 गुना 4। इनको हल करो, x और 2x 3x, 4x उसमें जोड़ा 7x और 5x जोड़ा तो 12x। इनको जोड़ो, 5 10 2 12 और ये गुना होके हो गया 8 पंजो 40 का 0 हासिल 4, नहीं सॉरी 8 पंजो नहीं 8 चौक 32 हो गए यार, कहां से 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 3 7 72 हो गया भाई, ठीक है। तो ये हो गया 12x प्लस 12, इस 12 को इधर ले आइए, ठीक है, तिरछा यानी पक्षांतरण कर लीजिए, इस साइड लेके आइए, तो 12x, ठीक है। कितना बचा भाई? 60, तो यहां पे कितना? 12x, तो यहां से जो है वो आपका हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं 60 बट्टे 12, यहां पे कितना? x, तो x का वैल्यू आपके पास यहां से आ रहा है 5, x बराबर यहां पे कितना आ गया आपके पास? 5। कौन सा विकल्प होगा? ए विकल्प होगा, यानी इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यक है, ये कह रहा है 2 5 8 3 8 का माध्यक है, तो बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं बनाते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, हल 6 का। सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं 2 5, ठीक है। उसके पश्चात है 8 3 8, 8 3 8,
ठीक है, इन संख्याओं का हमें 2, 5, 8, 3, 8 का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी छोटी संख्या पहले और बड़ी बाद में। तो सबसे छोटी है 2, फिर हमने लिखा 3, फिर लिखा 5 और फिर लिखा 8 और फिर लिखा 8। अब संख्याओं को गिनिए, तो गिनने पे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हमें प्राप्त होता है, जो क्या है? विषम है। और जब भी संख्याएं विषम हो तो जो माध्यक है, ठीक है, उसका सूत्र हो जाएगा n+1 बट्टे 2वें प्रेक्षण का मान। 2वें प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान। ठीक है, तो n का मान आपके पास कितना है? 5। 5 + 1 बट्टा 2वें प्रेक्षण का मान। ठीक है, 5 और 1 6, 6 बट्टा 2, यानी माध्यक जो होगा वो आ जाएगा 3वें प्रेक्षण का मान। 3वें प्रेक्षण का मान। और 3वां प्रेक्षण कौन है? 1, 2, 3, यानी कौन है? 5। तो आपका आंसर हो गया 5। एबीसीडी में कौन सा आ रहा है? ग आ रहा है। ठीक है, ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है एग्जाम में भी, तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रेक्षण दे रखे उनको बढ़ते हुए क्रम में जरूर लिखना है। फिर उनको क्या करना है, बीच का पद देखो। तो बीच का पद कैसे देखेंगे? 2 इधर छोड़ दिए, सॉरी ये तो बढ़ते हुए क्रम में है ही नहीं ना, यहां पे लिखा नीचे हमने बढ़ते हुए क्रम, ये रहा। तो 2 इस साइड छोड़ दिए और 2 इस साइड छोड़ दिए, तो ये जो बीच का पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक। बिल्कुल, जब विषम संख्याएं हो तो आपको मध्य का पद देखना है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में जरूर लिखा होना चाहिए, जैसे हमने यहां लिखा। और यहां पे जैसे हमने भूल से गलती कर दी, यहीं से देखना शुरू कर दिया, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करना है। तो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो बीच का पद है 5, वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का सीधा सा फंडा यही है कि जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक होगी, जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक होगी वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 कितनी बार है यहां पे। तो देख लीजिए 2 है 1 और 2 बार। फिर देखिए 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 है 3 बार। फिर देखिए 5 कितनी बार है और 8 कितनी बार है? तो भाई 5 जो है 1 बार है और 8 कितनी बार है? 1, 2 टाइम्स है। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए। एक मिस कर रहे हैं हम, किसको मिस कर दिया भाई? 1, 2, 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। अरे भाई 3 जो है 4 टाइम है। ठीक है, 3 जो है 4 टाइम है। टोटल जो है बारंबारताओं का योग वो क्या रहा है? वो 9 आ रहा है। तो गिनने में, ठीक है, ध्यान से गिनिए। ठीक, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 3 का है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 3 का। कितना? 4। तो जो बहुलक है वो आपका हो गया 3। बहुलक कितना हो गया? आपका हो गया 3। बहुलक हो गया 3, यानी विकल्प आपका होगा 4। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट गिन लें कि कौन सा प्रेक्षण ज्यादा बार है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। 1 नंबर का है तो ऐसे करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो,
ठीक है, तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, तो 10 निम्न सीमा है और उस सीमा है 20, 2 का भाग डाल दीजिए, ऊपर हो रहा है 30, 30 में 2 का भाग गया 15। ठीक है, और 15 ऑप्शन है ख, तो ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हाइट चेक कर लिए, हाइट कितना है, ऊंचाई कितनी है या लंबाई। तो 20 में से 10 गया, 10 हाइट है, उसका आधा कर लो, कितना, 10 का आधा 5, उसे निम्न सीमा में जोड़ दो तो 15, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि निम्न वर्ग अंतराल 5, 10, 10, 15 की लंबाई कितनी है, तो उस सीमा माइनस निम्न सीमा, लंबाई बोल दो या ऊंचाई कितनी है, 5 है। तो हल जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो विकल्प हो गया आपका कै, यानी दिए गए वर्ग अंतराल की हाइट कितनी है, 5 है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का मध्य 18 है, एक संख्या हटा दी जाए तो मध्य 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या बताइए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो संख्याएं तो हमें दे नहीं रखी, कौन सी है, तो संख्याएं हम मान लेते हैं कि हल 10 माना संख्याएं, ये जो है हमारे पास पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी x+2, तीसरी हमने मान ली x+3, चौथी हमने x+4 और पांचवी हमने जो मान ली संख्या x+5। ये 5 संख्याएं हमने मान ली, ठीक है, और इनका माध्य हमें 18 बोला गया है। दो स्थितियां, पहली में 18 और दूसरी स्थिति में कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दो तो माध्य 16 हो जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले प्रथम स्थिति पे अध्ययन करते हैं, केस फर्स्ट पे। ठीक है, कब बोला है x बार बराबर योग xi बट्टे n, ये तो हो गया माध्य का सूत्र, ये तो हो गया माध्य का सूत्र हो गया। ठीक है भाई, ठीक, x बार ये दे रखा है 18, संख्याओं का योग करो, x x+1, 1 2 3 4 5, सभी संख्याएं हमने गलत लिख ली, दूसरी लिखिए x+1, तीसरी लिखिए x+2 और यहां पे लिखिए x+3 और ये लिखिए x+4। पहली x, दूसरी x+1, x+2, x+3, x+4, तो x+2, x+3, x+4। अब 5 संख्याएं हैं तो किससे भाग लगेगा भाई, 5 से ही भाग लगेगा, यानी n का मान कितना होगा 5, क्योंकि संख्या कितनी है 5, तिरछा गुना कर दो तो 8 पंजियों 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 90 हो गया भाई। इसको एज इट इज लिख लीजिए। बोला सर हल क्यों नहीं किया, बताते हैं, उसका रीजन बता देंगे कि हल क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब केस जो है वो 2, केस नंबर 2 में बोल रहा है कि एक संख्या हटा दो, तो माना x संख्या हटाई, अंक संख्या हटा दी, ये जो संख्या है उनमें से हमने x को हटा दिया। कुछ पूछ सकते हैं सर दूसरी को नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं, आपकी इच्छा है, किसी को भी हटा के देख लेना। मैं x को हटा रहा हूं, तो जो माध्य है x बार बराबर, वो सूत्र तो वही रहेगा, योग xi बट्टे n, माध्य कितना हो गया 16, तो राशियों का योग करो, जो शेष बची x+1, x+2, x+3 और x+4,
बट्टे कितना 4, क्योंकि अब संख्याएं हमारे पास 4 है और 4 का ही हम क्या निकाल रहे हैं माध्य। 16 चौक 64, इनको भी आप जोड़ना मत भाई, ऐसा कैसा ही रख लो। 2x प्लस 3x प्लस 4, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहां लिखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए, तो 90 बराबर इसमें कितना बचा सिर्फ x, और यहां से लेके यहां तक का जो मान है ये कितना हो गया 64, जो यहां पुट कर दो तो ये हो गया 64। हल कर लो तो 90 माइनस 64 बराबर x, तो कितना 6 जोड़ोगे तो 70, 20 बच गए पीछे तो 26, तो x बराबर 26। ठीक है भाई, x बराबर 26, यानी आपका आंसर क्या हो गया, घ आंसर आपका हो गया। काफी शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। बहुलक सामान्यतः वह चर मान है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, यानी ख विकल्प होगा। यहां पे लिख लीजिए हल जो है उसका किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 11 नंबर, उसका आंसर होगा ख। कि बहुलक वह चर मान है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ठीक है, और इनकी ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनकी माध्यिका 35 दे रखी है, तो x का मान बताना है। बनाते हैं स्टूडेंट इसको। देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को जो है वो लिख लेते हैं भली भांति। ठीक है, और माध्यक या माध्यिका हमें जो दी गई है वो है 35, माध्यिका जो दे रखी है वो है 35, और आंकड़े हमें दे रखे हैं वो लिख रहे हैं हम फर्स्ट 24, 28, 31, 34, 28, 31, 34। ठीक है, 24, 28, 31, 34, फिर x 37, 40, x के बाद है 37, 40, 42, और एक देर का 45। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गिन लीजिए n जो है, यानी आंकड़े समय विषम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल, यानी विषम है। कैसे आंकड़े हैं, आंकड़े कैसे हैं, विषम है। ठीक है भाई, तो जब भी सूत्र से तो मैंने पहले बता ही दिया, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं डायरेक्ट ट्रिक से, जब भी विषम होते हैं आंकड़े तो हम संख्याओं को आधा आधा कर लेते हैं और बीच का जो मान होगा वही माध्यक होगा। ठीक है, तो बीच का जो मान होगा वही माध्यक होगा। तो माध्यक कितना आ रहा है x। ठीक, लेकिन हमें माध्यक का मान दे रखा, माध्यक बोल दो या माध्यिका, ये का कह दो। ठीक है, माध्यिका का मान दे रखा है 35, तो x का मान हो जाएगा आपका 35। ठीक है स्टूडेंट, और विकल्प हो गया कै। अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आए तो वैसे करना है जैसे मैंने फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए उनकी तरह बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं का माध्य हमें 10 दे रखा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यही बना लेते हैं इसको भाई हल। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए, माध्य का x बार बराबर योग xi बट्टे n। माध्य आपको दे रखा है 10, लिखिए संख्या लिखिए जो जिनका योग करना है 6 8 9, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13,
और कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5। ठीक है भाई 5। फिर से मैचिंग कर लीजिए 6 8 9 x और 13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना 50, जोड़ो इनको 8 6 14। ठीक है 14, इसमें 6 इधर दे दो, 20 3 23, 23 10 33 36 हो गया भैया। ठीक है इसको इस साइड लेके आइए, तो 50 माइनस 36 बराबर x, या x बराबर 14, x बराबर 14 आंसर आना चाहिए, यानी ख आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। माध्यिका होगी, बिल्कुल अभी अभी हमने किया है ना इक्वेशन, तो देख लीजिए यही कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को हमें लिखना है, हल 14 नंबर क्वेश्चन का। तो जो आंकड़े आपको दे रखे हैं वो लिख लीजिए 15 6 16, 15 6 और 16। ठीक है नेक्स्ट है 8 22 9, 8 22 और 9, 15 6 और 16। ठीक है उनके बाद में 8 22 9, 8 22 9 हो गया, फिर 18 और 25, 18 और 25। ठीक अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है सबसे छोटी संख्या है 6, ठीक उसके बाद में है 8, ठीक उसके बाद में 9, ठीक है वो 9, फिर 15, ठीक है 16, ठीक है 18, ठीक है 22 और 25, 22 और 25, ये 22 हो गया, ये 25 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या कितनी है भैया 8 है। तो माध्यिका ज्ञात करनी है, तो बीच में दो संख्याएं छोड़ो, तो 3 इस साइड छोड़ो और 3 इस साइड, तो जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 15 प्लस 16 बट्टे 2, तो ये होगा 31 बट्टे 2। 31 का मतलब 15.5, 15.5 यानी ख आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस अगर हल करना है तो यहां पे आपको वो सूत्र लेना है, n बट्टा 2वें प्रेक्षण का मान प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वें प्रेक्षण का मान बट्टे 2, ये वाला सूत्र आपको लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था। ये बोल रहा है दिए गए जो मान है इनका बहुलक होगा, तो बनाते हैं इसकी टेबल और करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हल क्वेश्चन नंबर 15। इधर आप xi लिख लीजिए और इधर f। देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वही देख लो सीधा सीधा। 20 जो है वो कितनी बार है भाई, तो 20 जो है मुझे तो एक बार दिखाई दे रहा है। 25 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है। 23 भी एक, तो 25 हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि जो है 25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है जो विकल्प में, तो इसमें ख आंसर आपका हो जाएगा 25, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। और बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। सिंपल सा क्वेश्चन, बढ़ते नेक्स्ट। परिसर कक्षा 9 का क्वेश्चन है। तो परिसर आप लोग जब निकालते हैं तो सबसे खास बात यह है कि परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अधिक चर मान है और जो सबसे छोटा चर मान है, सबसे अधिक वाले चर मान में से सबसे छोटा घटा दीजिए। तो सबसे अधिक कौन दिख रहा है 32 और सबसे छोटा 6, तो 32 माइनस 6 ये हो गया 26, और जो आपका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़े चर मान में से सबसे छोटा चर मान घटाना है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा पहले घटा लो। तो कितना बचा 20, 20 का आधा करो 10, और 10 को किस में जोड़ दो निम्न सीमा में, तो 140 ग आंसर हो इसमें आपका हो जाएगा 17 में
गया आंसर। दूसरा फॉर्मूले से भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आया, उसमें बताया उस सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना बोल रहा है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 लगातार विषम। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हल जो है 18, माना विषम संख्याएं जो है ना वो कौन सी है। विषम संख्याओं में आपको पता है कि जो लगातार विषम संख्याएं होती है उनमें 2 का डिफरेंस होता है। कितने अंक का 2 का। तो पहली विषम में हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 2, और x प्लस 2 से आगे कितनी होगी x प्लस 4, और x प्लस 4 से आगे कितनी हो जाएगी x प्लस 6, और इनका माध्य 6 बोला गया है। तो माध्य का मतलब x बार, फॉर्मूला योग xi बट्टे n। ठीक है, बढ़िया। आगे माध्य 6, तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 बट्टे में कितना आ जाएगा भाई 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, हल कर लो, x x x x 4x। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12। ठीक है, इस 12 को इस साइड ले आओ, तो 24 में से 12 गए, 24 माइनस 12 बराबर 4x। ठीक है, यहां 12 बराबर 4x आ रहा है, तो x बराबर कितना आ गया भैया 3 आ गया। 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो x बराबर 3। लेकिन अगले ने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x प्लस 6। 6 में 3 डालो भाई, तो कितना हुआ 9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी x प्लस 6, तो x का मान आया 3, 3 प्लस 6 इजिकल्स टू 9। तो सबसे बड़ी संख्या आपका विकल्प हो जाएगा ख। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक होती है, तो परिसर नहीं है। सिंपली यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27, माध्यिका 33, तो बहुलक, तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध पता होना चाहिए। शायद हमने शुरू में 2 या 3 नंबर पे आसपास एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने संबंध इस्तेमाल किया था। तो देखिए, और मैंने लिखा भी था कि 3 माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो माध्यिका मुझे 33 दे रखी है, तो यहां डाल दूंगा मैं 33। बहुलक मुझे ज्ञात करना है, और माध्य मुझे दे रखा है 27। ठीक है, तो ये हो गया 99, बहुलक 27 दूनी 54, पक्षांतरण करेंगे तो 99 माइनस 54 बराबर बहुलक। ठीक है, घटा दीजिए 5 और इधर बच गया 4, तो बहुलक 45 आ रहा है। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है क्या बहुलक का 45 का। बिल्कुल आंसर है ग। तो ग आंसर आपका हो जाएगा बालकों। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किया, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग लेके आते हैं इसके पार्ट वीडियो नंबर 2 में, यानी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।